मां भारती का प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, ढेर सारा लाज का और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सबसे पहले जानते हैं आज का विषय क्या है। आज हम मूलांक की बात करेंगे। मैंने उस दिन भाग्यांक के बारे में बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था भाग्यांक और मूलांक में फर्क क्या है या कौन सा बेहतर है। लेकिन मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि किन लोगों से अच्छी निभ सकती है या किन लोगों का मूलांक किन लोगों को जीवन में क्या क्या दे सकता है। इसी विषय पर बातचीत शुरू करते हैं। भाग्यांक का तो बहुत महत्व होता ही है और जो मैंने आपको निकालना सिखाया भी था, लेकिन मूलांक का भी बहुत महत्व होता है। भाग्यांक जितना तो नहीं, लेकिन मूलांक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मूलांक क्या होता है इसे समझिए। मूलांक आपकी जन्म तिथि का जोड़ होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी जन्म तिथि 3 जनवरी है तो आपका मूलांक होगा 3। यदि आपकी जन्म तिथि है 19 फरवरी तो आपका मूलांक होगा 1। कैसे होगा इस बात को मैं बहुत ध्यान से समझाता हूं। जैसे 19 फरवरी ये आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका मूलांक केवल ये डेट है, मंथ नहीं होगा। या ईयर मान लीजिए 68 है तो ईयर भी नहीं होगा, केवल डेट होगा। तो ये क्या करना, 1 + 9 = 1। अगर आपकी जन्म तिथि है 20 फरवरी तो ये हो गया =2। ठीक है ना। यदि आपका जन्म किसी महीने की 11 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक क्या हो गया, 2। यदि आपके जन्मांक में कोई कमी है, मान लीजिए जन्मांक समझते हैं, यदि आपके जन्मांक में कोई कमी है परंतु आपका मूलांक अच्छा है तो उस कमी को भी आप साधारण तरीकों से दूर कर सकते हैं। जन्मांक क्या, कुंडली। तो कुंडली की यदि कुछ कमी है तो भी आप अंकों के माध्यम से अपने जीवन को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। पर यदि आपके जन्मांक में कमी है और मूलांक भी अच्छा नहीं है तो उस कमी को आप बहुत हठ योग से ही दूर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। जिन लोगों का भाग्यांक और मूलांक दोस्त होते हैं उनकी किस्मत कम संघर्ष से बेहतर हो जाती है या उनको जीवन में किसी का सहयोग मिल जाता है। लेकिन कैसे होता है अभी बताता हूं, आप खुद जान जाएंगे कि आपके अंदर का कितना द्वंद्व है, कितना कमजोर आपका भाग्य है, कितना मजबूत आपका भाग्य है और भविष्य में आप कितना बेहतर कर सकते हैं, कितनी मेहनत की आपको आवश्यकता होगी, ये सब जान जाएंगे। अभी बताता हूं बस फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। अब बात करते हैं भाग्यांक और मूलांक के बारे में। यदि आपका भाग्यांक और मूलांक दोस्त है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं आप जीवन में, और अगर दोस्त नहीं है तो जो भी कुछ अच्छा करेंगे वो बाधाओं के साथ होगा। और जिनके भाग्यांक और मूलांक दुश्मन होते हैं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनकी सफलता स्थायी नहीं होती है। वह हमेशा अपने विचारों से ही लड़ते रहते, एक विचार दूसरे विचार से ही लड़ता रहता है, हमेशा आपस में द्वंद्व में रहते हुए खुद के अंदर ही द्वंद्व रहता है और अपने हर कार्य में वो विरोधाभासी विचारों से घिरे हुए रहते हैं। इसलिए टिककर ना कोई वह कार्य कर पाते हैं और ना ही वो सही निर्णय ले पाते हैं और उनका जीवन भी बहुत अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित तरीके से चलता रहता है, प्लान्ड तरीके से बिल्कुल नहीं चलता। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति होगी और आप देखिएगा कहीं भाग्यांक और मूलांक में दुश्मनी है। तो भाग्यांक और मूलांक यदि दोस्त हैं तो क्या कहने, सम है तो भी चलेगा, लेकिन दुश्मन है तो आपको कुछ खास और सख्त फैसले लेकर अपने अंदर कुछ बड़े परिवर्तन करने होंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल है, उसके बाद आगे की बात। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाग्यांक और मूलांक दोस्त हैं तो क्या कहने,
आपके निर्णय एकदम सही होंगे, स्पष्ट होंगे, लक्ष्य जीवन का आपके सामने स्पष्ट होगा और आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। लेकिन यदि दोनों सम है तो स्थिति ठीक ठीक रहेगी, लेकिन दोनों यदि दुश्मन है, यानी भाग्यांक और मूलांक में दुश्मनी है, तो निश्चित रूप से काफी परेशानियों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो जोड़ होता है उसे भाग्यांक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी का जन्म है 1 जनवरी 1975, तो ये 1, फिर ये +1, फिर ये +3, फिर ये 9, फिर ये 7, फिर ये 5, इन सब का जोड़ आएगा, ये आया 6, ये हो गया भाग्यांक। और मान लीजिए लास्ट में किसी का 11 आ रहा है, तो 1 + 1 फिर करके इसे 2 कर ले। इस प्रकार से भाग्यांक होता है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको समझाया था, आपको ध्यान होगा, ध्यान रखा करो इन सब चीजों का। अब मूलांक की बात करते हैं। मूलांक क्या है? केवल डेट ऑफ बर्थ करो इन सब चीजों का। अब मूलांक की बात करते हैं। मूलांक क्या है? केवल डेट ऑफ बर्थ। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी तो 3 हो गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी तो 4 हो गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च तो 4 हो गया, ठीक। तो फिर मूलांक की बात शुरू करते हैं। अब यदि किसी का मूलांक 1 है, यानी आपकी जन्म तिथि है 1 या 10 तारीख या 19 तारीख या 28 तारीख, तो क्या होगा? जिसका मूलांक 1 है वह थोड़ा सा हठी होता है, उसको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, वह जिद्दी बहुत होता है, और गुण तो अथाह होते ही हैं ऐसे व्यक्ति में, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है, और अगर उसे कंट्रोल नहीं किया तो वह नुकसान देगी। और वो क्या है? अहम भाव। अहंकार इतनी जल्द आ जाता है, और जरा सी बात पर वो ऐसा महसूस करते कि उनकी ईगो हर्ट हो गई, और इसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन गुण बहुत होते हैं, मैं पुनः कह रहा हूं। तो अगर ये क्रोध, जिद, अहंकार को अपने नियंत्रित कर लें, तो इनके पास कितने बड़े बड़े गुण होते हैं। पहले ही गुण क्या है? ये लीडर्स होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, और ये प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से चला लेते हैं। ये अच्छे अधिकारी बनते हैं, और इनके अधिकारी बनने के योग भी होते हैं। जब ये बच्चे होते तो तर्क बड़ा करते हैं, और डांट से नहीं समझते। अगर डांट दिया तो बिगड़ जाएगा वो बच्चा, चाहे छोटा ही सा क्यों ना हो। तो ये समझते हैं समझाने से, उन तर्कों के उत्तर से, नहीं तो पूछता ही रहेगा ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ। अब मैं आपको मूलांक 2 की बात बताता हूं। यानी यदि आपकी जन्म तिथियां हैं 2, 11, 20, 29, महीना कोई भी हो चाहे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो इसका मतलब क्या है? आप शांत हैं, समझदार हैं, भावुक हैं, रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, और रिश्तों से ही सारी जिंदगी परेशान रहती है, क्योंकि आप ही तो अहमियत देते हैं। लोग आपको अहमियत इतनी नहीं देते। उसका कारण क्या है? आप भावुक बहुत ज्यादा होते हैं, और इस वजह से बहुत अव्यवहारिक हो जाते हैं, और परेशानियां आपके सर चढ़ती चली जाती है। कोई काम करने या इवन पढ़ाई करने में भी बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं ऐसे लोग। ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो ध्यान रखें, उनके माता पिता, आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? एकाग्रता की बहुत कमी होती है, मन बहुत चंचल होता है, तेजी से कभी इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, उधर, अभी ये काम कर रहे हैं, फिर तुरंत वो काम करने लगे, फिर वो भी छोड़ा, तीसरा करने लग गए। ऐसी स्थिति होती है इन विद्यार्थियों की। इसकी वजह से यही जीवन में इंटेलिजेंट होते हुए भी आगे बढ़ने में बहुत परेशानियां उठाते हैं। इसलिए जिन भी लोगों का मूलांक 2 है, यदि ये व्यवहारिक होने लगे, यदि ये खुश रहने लगे, यदि उदासीनता से ये बाहर आ गए हैं और लग के अपना काम करने लगे हैं, तो 2 मूलांक वाले समझ ले कि आने वाले कुछ समय के अंदर उनकी व्यापारिक या व्यवसायिक उन्नति ये होने वाली है, या वो अच्छी जगह सिलेक्ट होने वाले हैं। लेकिन यदि
हमेशा किसी से दोस्ती करने का मन चाहता है, हमेशा किसी की मदद लेने का मन चाहता है। यदि आप एकाग्रता से काम नहीं करते, कभी इधर बात करते, कभी उधर बात करने चले जाते हैं आदि आदि, तो समझ लीजिएगा कि आने वाले कुछ समय के अंदर आपका भारी नुकसान होगा। कितना आसान है। ऐसे मूलांक 3 की बात करते हैं, यानी जिनकी जन्म तिथि 3 तारीख है या 12 तारीख है या 21 तारीख है या 30 तारीख है। अब यदि 3 अच्छे संकेत दे रहा है आपको, तो क्या होगा? आप समझदार होंगे, आप ज्ञानी बनेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होंगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा? आपके अंदर घमंड आएगा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी और आप शॉर्टकट से बहुत ऊंचाइयां पाने की कोशिश करेंगे। घमंड आ जाएगा, बस वहीं से परेशानी शुरू होगी। अगर ये नहीं हुआ, घमंड नहीं आया, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी गजब की है। आप अपनी फील्ड में गुरु के पद को प्राप्त करते हैं। आपकी जो भी फील्ड हो, उस फील्ड के आप मास्टर हो जाते हैं, आप गुरु जैसे हो जाते हैं उस फील्ड के। जो 3 मूलांक वाले लोग होते हैं, ये ज्ञानी या पावरफुल लोगों के ही करीब जाते हैं, यानी इनकी दोस्ती ज्ञानियों से ही होगी या पावरफुल लोगों से होगी। बाकी लोगों को भगा देते हैं, पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना, उनको पास बिठाना। 3 मूलांक वाले लोगों को प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता है। ऊपर से मना करते जाते हैं और अंदर से प्रशंसा सुनते जाते हैं। अब निचोड़ क्या है? अगर 3 मूलांक वाले लोगों को प्रशंसा सुनने की आदत है, वह चापलूसी पसंद करने लगे, उनमें घमंड आने लगा, जीवन में सरलता गायब होने लगी, उनकी महत्वाकांक्षाएं पता नहीं क्या क्या बनने की होने लगी और उस पर काम कम होने लगा, तो ये समझ जाए कि आने वाला वक्त इनको नुकसान दे रहा है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर मूलांक और भाग्यांक में फिर उलझते हैं। आइए, पुनः स्वागत है और महत्वपूर्ण विषय पर बात आगे बढ़ाते हैं। अब इन दोनों का द्वंद देखना है, इन दोनों की दोस्ती देखनी है या इन दोनों के संबंध देखने हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सम हैं। पहले हर मूलांक की जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इन चीजों को समझते चले जाएंगे। मैं ऐसा करता हूं, पहले आपको फटाफट मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं, उसके बाद फिर मूलांक की जानकारी देता हूं। अब ऐसी बात मूलांक 4 की, देखिए कितनी आसानी से प्रकृति और विद्वानों ने हमें कितनी सारी चीजें दी जिससे हम ये जान सकते हैं कि क्या करने से अच्छा होगा और क्या करने से बुरा होगा। बस ये कार्य करते जाइए, जरूर लाभ होगा। मूलांक 4 की बात करते हैं तो समझे अपने आप को। यदि आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ या 22 तारीख को हुआ, तो आपका मूलांक 4 है। और क्या आदत होती है? मस्त है, बड़े आध्यात्मिक भी है। अध्यात्म का मतलब क्या है? ये नहीं कि केवल आप पूजा करते रहे, कई पाठ पढ़े, कई चालीसा पढ़ी, कई मंत्र पढ़े। स्वभावता सरल, स्वभावता विनम्र, करुणा हृदय के अंदर और परमार्थ की भावना, लगातार स्वयं को साधने की कोशिश, यही अध्यात्म है। रिस्क लेना इनका स्वभाव होता है। बैल यूं जा रहा है, यहां खड़े हैं, अचानक कूद के बैल के सामने खुद खड़े हो जाएंगे। सुनो, मानो मुझे। ऐसी इनकी स्थिति होती है, रिस्क बहुत लेते हैं, इनके अंदर भाव प्रधान, भावुक बहुत होते हैं, पर दूसरों की भावनाओं की चिंता कम करते हैं। अपनी हंसी हंसते हैं, अपने रोने रोते हैं, लेकिन दूसरे की हंसी या दूसरे के रोने पर इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता। अब इनके जीवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इनकी मस्ती को लिमिटेड करके अनुशासित कर दे, यानी गुरु आ जाए, इनकी जिंदगी में गुरु आ जाए, तो इनका जीवन बदल जाता है।
तो ये बहुत मस्त होते हैं, और इनकी मस्ती को लेकिन थोड़ा सा अनुशासन मिल जाए, थोड़ी सी लगाम मिल जाए, या इनके जीवन में गुरु आ जाए ये करने के लिए, तो इनका जीवन बदल जाता है। इनके पास यदि लक्ष्य ना हो, काम ना हो, व्यस्तता ना हो, तो ये अवसाद में चले जाएंगे। अब निचोड़ क्या है? यदि आप आध्यात्मिक हैं, मस्त रहते हैं, अनुशासित हैं और लगातार अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, तो समझ लीजिए कि आगे आने वाले थोड़े से वक्त में आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे, मतलब तरक्की होगी। ये सीधे बड़े का मतलब ये नहीं है कि हम करोड़ों में गिनने लगे या हम सीधे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा नहीं। मतलब यह है कि सफलता के रास्ते आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे और आप प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, धन आदि भी प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आप मस्ती और मूड स्विंग्स में रहते हैं, बहुत भावुक है, जो मनाया सो करा, जल्दी जल्दी मूड खराब होने लगा आपका, तो समझ जाइएगा कि आगे आने वाले कुछ वक्त में आपके साथ बहुत परेशानियां होंगी। और 4 गुणांक वाले लोगों के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है रिश्तों की और धन की। समझ लीजिए अपने आप। उसके बाद जुटिए फिर अपने काम पर, तो बढ़िया होगा, फिर अच्छा करेंगे, अपनी कमियों को दूर करते चले जाइए। अब ये डेट ऑफ बर्थ 5, इसके बारे में मैं बताता हूं, लेकिन एक और डेट ऑफ बर्थ है ना, 4 मार्च। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन लोगों को कहिए विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। इन 12 महीनों में आप काफी कुछ कार्य कर सकते हैं, प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। यद्यपि इन 12 महीनों में संघर्ष बहुत रहने वाला है, लेकिन अगर आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, एकदम सरल हैं और मेहनत मजदूरी खूब करते हैं, चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन मजदूरी भी करने में आपको कोई परहेज गुरेज नहीं होता, तो आगे आने वाले 12 महीनों का वक्त आपका वक्त है। इन 12 महीनों में कहीं बाहर भी आप जा सकते हैं, कोई अच्छा अचीवमेंट भी आपको हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या अन्य किसी चीज से। इन 12 महीनों में आप अपनी मेहनत से कोई नई इंडस्ट्री, कोई नया व्यापार भी खड़ा कर सकते हैं। लोगों का सहयोग भले ही कम मिले आपको, अपने पार्टनर्स का सहयोग भले ही कम मिले आपको, लेकिन आपको अपने माताहतों का सहयोग खूब मिलेगा। आपके नीचे काम करने वाले लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन 12 महीनों में यदि आप कोई नया कार्य कर रहे हैं तो जम के कीजिए, लेकिन उसके परिणाम 2019 में मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मिलेंगे जरूर और अच्छे मिलेंगे। तो कुल मिला के वक्त अच्छा है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहला ध्यान यही रखें कि धैर्य से अपने कार्य करते रहें। कोई बड़ा कार्य यदि आप शुरू कर भी रहे हैं तो अच्छा चलेगा, फिर उसमें परेशानी आएंगी, लेकिन 2019 में अंततोगत्वा तो आपको बहुत अच्छे, सुंदर, बड़े अच्छे परिणाम देगा। श्वास का ध्यान रखें, खासतौर से रक्त की समस्या, श्वास की समस्या यदि आपको है या सरदर्द की समस्या है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? इन 12 महीनों में आपकी खूब तरक्की हो, आप खूब आगे बढ़ें, उसके लिए आप कभी कभी जो गरीब लोग हैं जिनके पास जूते चप्पल टूटे हुए हैं, उनको जूते चप्पल मुहैया करा दिया कीजिए। दूसरी चीज ये है कि फटे हुए कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको करनी है वो ये है कि मंगल और शनिवार को शरबत बांट दीजिएगा। मैं शरबत बांटने को कह रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक्स बांटने को नहीं कह रहा हूं। शरबत बांट दीजिएगा, मीठा पानी लोगों को पिलाइएगा, तो ठीक करेंगे, आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अब 5 तारीख की बात करेंगे, यानी जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ है, वो कैसे होते हैं। पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं, बड़े चतुर होते हैं और तिकड़मी होते हैं, जुगाड़ू, गहरे से गहरे रहस्य खोज निकाल लेते हैं। और कई चीजों से जोड़ जोड़ के अपना कार्य कर लेते हैं, कई चीजों को इधर उधर करके अपना कार्य कर लेते हैं, जुगाड़ू होते हैं।
रहा होता है तो वो सिर्फ प्लानिंग बनाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते कुछ। ये बड़ी परेशानी इनके साथ होती है। और इसीलिए 5 नंबर वाले यदि जरा सा नेगेटिव हो जाए तो यह पूरे जीवन लड़ते भिड़ते तो रहते हैं, तरक्की नहीं प्राप्त कर पाते। कभी किसी से मनमुटाव, कभी किसी से मनमुटाव, कभी किसी से मनमुटाव, ये होता है। निचोड़ क्या है? यदि आपके मन में रहस्य को समझने की उत्कंठा है, यानी चाहे अपनी पढ़ाई लिखाई के रहस्य हो या अपने बिजनेस के रहस्य हो, अपनी जॉब में कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, इस प्रकार की यदि आपकी नेचर है और आप खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, चुटकुलेबाजी करते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं, तब आपका आगे आने वाला वक्त बहुत सुनहरी है। अब मूलांक 6 की बात करते हैं, यानी जिनका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है। इनकी पॉजिटिव टेंडेंसी क्या है? हंसमुख होना, बड़ा हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, और ये बड़े क्रिएटिव होते, कलाकार होते। किसी भी चीज में क्रिएटिविटी, जैसे खाना बनाएंगे तो बड़े कला के साथ, परोसेंगे तो कला के साथ, रहेंगे तो बहुत साफ सुथरा और बड़े क्रिएटिव तरीके से अपने घर को सजाकर या अपने रूम को या अपनी गाड़ी को सजाकर रखेंगे। और ये विपरीत लिंगी में बड़े रुचि रहते हैं, यानी दूसरे जेंडर से दोस्ती करने में इनको बहुत आनंद रहता है, और ये अपने गुणों से लोगों को बड़ी जल्दी मोह लेते हैं, या इनकी बातों से ये दूसरों को बड़ी जल्दी मोह लेते हैं। उन्नति खूब करते हैं, लेकिन पॉजिटिव हो तो और नेगेटिव हो तो फिर ये दूसरे लोगों में, ऑपोजिट जेंडर में, यानी लड़का लड़की में, लड़की लड़के में बात करने के लिए या दोस्ती करने के चक्कर में पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, या आगे जाकर भी बहुत नुकसान उठाते हैं। अगर ये नेगेटिव है, यदि 6 यदि नेगेटिव है तो हंसेंगे नहीं, इनके अंदर कलाकार का भाव नहीं होगा, बिखरे रखेंगे सब चीजों को, अनुशासन तो होगा ही नहीं, ठंडी चीजें खाएंगे और वह भी ऐसे समय में जिससे उनको सेहत को नुकसान पहुंचता है। मिठाई के कुछ जरूरत से ज्यादा शौकीन होते हैं, जबान पर नियंत्रण नहीं रहता। तो यदि आपके अंदर हंसने की आदत, सकारात्मकता की आदत, हंसाने की आदत, हाँ, क्रिएटिविटी, ये सृजनात्मकता जिसे कहते हैं, नई नई चीजें बनाना, सीखना, ये खत्म हो रही है। यदि आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं तो समझ लीजिए कि नंबर 6 वाले लोगों का आगे आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। लेकिन फिलहाल मूलांक 7 की बात तो करें, यानी आपका जन्मदिन 7 तारीख को है या 16 तारीख को है या 25 तारीख को है, तो बेहद बुद्धिमान, लेकिन नेगेटिव सोच, काम को शुरू करने से पहले ही डर जाएंगे, करें ना करें यार ये काम, या फिर बुद्धिमान है लेकिन वो चीज पकड़ेंगे जो नेगेटिव है। ये गड़बड़ हो गई, पुल बहुत अच्छा बना, सब लोगों ने पुल बहुत अच्छा बना, इस पे काले की जगह पीला करते तो ज्यादा अच्छा होता। बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं, लोग सलाह लेने आते, तो जब लोग सलाह लेने आते तो सब सारी नेगेटिव बात बता के कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, फिर धीरे से कहेंगे। लेकिन एक तरीका है, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ये निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, मूड जरा देर में खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा हंसी मजाक सह नहीं पाते, लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं। और ऐसे लोगों की जिंदगी में अगर इनको कोई नियंत्रित करने वाला आ जाए, यानी गुरु उनके जीवन में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, तो उनका जीवन बदल जाता है। उन्नति मुश्किल तो होती है लेकिन करते चले जाते हैं, क्यों? पॉजिटिविटी आती चली जाती है। तो निचोड़ क्या है? 7 मूलांक वाले लोग यदि पॉजिटिव सोचते हैं, बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करते हैं, सकारात्मक रहते हैं और खुश रहते हैं, तो तरक्की निश्चित है। और यदि इनके मूड स्विंग्स बढ़ रहे हैं, ये नकारात्मक होते जा रहे हैं, तो अवनति निश्चित है। ऐसे अपने आप को देख लीजिए, बदलना शुरू कर दीजिए।
गुणांक 8 वालों की बात बताता हूं। ये बहुत व्यवहारिक होते हैं। यानी आपका जन्म यदि 8 तारीख को है किसी महीने की, या 17 तारीख को है, या 26 तारीख को है किसी महीने की, तो आप बहुत व्यवहारिक हैं, मेहनती हैं, व्यापारिक बुद्धि है, अच्छे साथी रहे आप, अच्छी मित्रता करेंगे लोगों से, नौकरी में रुचि कम रहेगी, व्यापार में रुचि ज्यादा रहेगी और अच्छा भी करेंगे। लेकिन अगर यही 8 नकारात्मक है तो काम से जी चुराएंगे, शरीर में कमजोरी होगी, रक्त संबंधी, श्वास संबंधी व्याधियां हो जाएंगी, मित्र बनाने से डरेंगे, करेंगे होगी, रक्त संबंधी, श्वास संबंधी व्याधियां हो जाएंगी, मित्र बनाने से डरेंगे, करेंगे तो व्यापार, लेकिन बहुत सारी सोच के साथ, इतने द्वंद के साथ कि समय निकल गया, गेहूं खरीदा कब, जब गेहूं का समय निकल गया। तो ये इतने स्लो डिसीजन लेते हैं, चलते भी बहुत स्लो हैं, काम भी बहुत स्लो करते हैं, सोचते भी बहुत धीरे धीरे हैं, बात भी बहुत स्लो करते हैं, और इस वजह से इनकी तरक्की रुकती है। तो निचोड़ क्या है? 8 गुणांक वाले लोग यदि चतुर हैं, चपल हैं, विनम्र हैं, चंचल हैं और खूब अच्छे से अपना कार्य करते चले जा रहे हैं तो तरक्की निश्चित है। और 8 अंक वाले लोग यदि उदासीन होते चले जा रहे हैं तो तरक्की नहीं होगी। यदि आपका जन्म 9 तारीख को है किसी महीने की, या 18 को है, या किसी महीने की 27 तारीख को है, तो 9 का अंक यदि पॉजिटिव है तो व्यक्ति के अंदर गजब की ऊर्जा होती है, बुद्धिमान होते हैं, शार्प होते हैं, तेजी से निर्णय लेकर अपना कार्य करते हैं और निर्णय सही होता है, शरीर में भी ताकत होती है। हाँ, निजी संबंध में पॉजिटिव भी है अगर 9 नंबर, तो कमजोर हो जाते हैं, परंतु अपने काम में बढ़िया होते हैं, इनके अंदर सृजन शक्ति बहुत अच्छी होती है और यह प्रशासन करने में, पुलिस वगैरह में, खेलने में बड़े कुशल होते हैं, अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, ताकत होती है इनमें अच्छा पद प्राप्त करने के। आगे कब होगा क्या होगा ये तो ग्रह बताएगा, लेकिन अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। भाग्योदय का थोड़ा लेट होता है, लेकिन यह जीवन में करते जरूर है अच्छा। लेकिन नेगेटिव कब है? जब अहंकार आ जाए, गुस्सा आ जाए, शरीर में बेचैनी हो, रात में नींद ना आवे, हरेक से नाराज हो जाए, मारपीट पे जल्दी उतारू हो जाए और छोटी छोटी बातों में भी बदला लेने की टेंडेंसी आ जाए और टाइम वेस्ट करने की टेंडेंसी आ जाए, तो समझिए ये 9 नंबर आपको नुकसान दे रहा है और अवनति होगी, तरक्की नहीं होगी। सीधा सा निचोड़ है, कितना सरल हो रहा है। देखिए, स्वयं को जानना कितना सरल हो रहा है, अपने गुणदोष पहचानना कितना सिंपल होता चला जा रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस अपने को बढ़ाते चले जाइए, अपने दोष कम करते चले जाइए। अब जैसे मैंने जब बात शुरू की थी तो बताया था कि भाग्यांश और मूलांक में दोस्ती है तो क्या, दुश्मनी है तो क्या। देखिए, अभी से समझिए, आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी यदि दोस्ती है, आधी रह जाएगी यदि दुश्मनी है। गौर से समझिए, लिख लीजिए। यदि आपका भाग्य का अंक, मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1, 4, 7 है और आपका मूलांक 1, 3, 4, 6, 7 और 9 में से कोई एक है, बड़ा अच्छा है, दोस्ती हो गई। लेकिन 2, 5, 8 है तो दुश्मनी हो गई। अब कॉन्ट्रडिक्शन, द्वंद होंगे, कोई निर्णय सही समय पर नहीं होगा, कोई कार्य सही समय पर नहीं बनेगा। बनेंगे, उपाय करते रहिएगा, पॉजिटिव रखिए अपने मूलांक को, भाग्यांक को, तो आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही यदि आपका भाग्यांक है 2, 5 और 8 और मूलांक भी 2, 5 या 8 में से एक है, तो जाहिर से उन्नति होगी, बहुत तेजी से उन्नति होगी, आसानी से उन्नति होगी। लेकिन यदि आपका भाग्यांक है 2, 5, 8 और मूलांक है 3, 6, 9, तो उन्नति तो होगी, बड़ी बाधाओं के साथ, बहुत कठिनाई आएंगी, तब होगी। और यदि आपका मूलांक 1, 4, 7 है तो ठीक ठीक रहेगा, बस ठीक ठीक। यदि आपका भाग्यांक है 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 है यदि आपका भाग्यांक,
और मूलांक है आपका 3, 6, 9, तो उन्नति बड़ी जबरदस्त होगी आगे जाकर, आसानी से भी होगी। पर यदि आपका भाग्यांक तो 3, 6, 9 है, लेकिन मूलांक 2, 5, 8 है, तो कठिनाइयां बहुत आएंगी। और यदि आपका मूलांक 1, 4, 7 है, तो उन्नति होगी, फिर नीचे, फिर आगे, फिर उतार चढ़ाव जीवन में बहुत होंगे। बस अपने आप को समझ लीजिए इसी तरीके से, कड़ी मेहनत के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि जब भाग्य पक्ष कमजोर होता है तो कर्म पक्ष को बेहतर करना पड़ता है। और कर्म भी कैसा, जो कुशलतापूर्वक किया गया कर्म हो, तो आप भाग्य पक्ष की कमजोरी को ढांप सकते हैं। उम्मीद करता हूं दिमाग पर जोर डालने से समझ में आ गया होगा साहब, ठीक है? तो चलो, जिनकी समझ में आ गया वो उन्हें समझाते हैं, जिनकी समझ में नहीं आया आनंद करिए, प्रभु आपको खूब खुश रखे और आप लोगों को जरूर हंसाइएगा। परमार्थ के लिए जो जीवन लग जाता है, फिर हमारे स्वार्थ प्रभु स्वयं साधते रहते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। चलते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।